अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बायोलॉजी क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर 3 है, सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। सेल की टू काइंड्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आ जाते हैं बैक्टीरियास, और दूसरी टाइप है यूकैरियोटिक सेल्स जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है यानी फुली डिवेलप मैच्योर इसमें न्यूक्लियस होता है। और इसकी एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल इसमें फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, और इसको आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी मेड ऑफ सिंगल सेल्स एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स मेड ऑफ मैनी मल्टीपल सेल्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में यीस्ट की एग्जांपल आ जाती है और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स की आ जाती है। तो हम जो इंसान हैं वो हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स और हम क्या हैं, यूकैरियोटिक। हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर एक सेल है तो उसकी कुछ मेम्ब्रेन्स होंगी जो उसको उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, यानी सेपरेट करेंगी, और उस मेम्ब्रेन्स के कहीं फंक्शंस होंगे और वो मुख्तलिफ प्रोटीन्स और इसकी कॉम्पोजिशन भी होगी। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसके अंदर एक सेल है, उसके अंदर ढेर सारे ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। उनको हम डिटेल में इस चैप्टर में सारे ऑर्गेनल्स को समझेंगे, लेकिन हम सबसे पहले उसकी सेल की बाउंड्री से समझेंगे। सेल वॉल को सबसे पहले एंड देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज का जो लेक्चर है वो सेल वॉल पर है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और एक ये सॉलिड लेयर है, और अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देंगे एंजाइम्स की मदद से तो जो अंदर उसके रिमेनिंग कंपोनेंट्स रह जाएंगे उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। यानी उसके बाद कहाँ कहाँ ये सेल वॉल पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल को देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल्स में जो कंपोजिशन में सेलुलोज नहीं होता और ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं। उसके बाद आर्की बैक्टीरियल सेल वॉल, ये भी बैक्टीरिया की एक टाइप है और इसकी जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन से बनी होती है और इसमें कोई पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। यूक्रियोट्स सेल वॉल, इन यूक्रियोट्स को देखें तो यूक्रियोट्स में प्लांट सेल वॉल आ जाते हैं। प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है। एल्जियल सेल वॉल में सेलुलोज होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। और फंजल सेल वॉल यानी फंजाई के सेल वॉल्स, उसमें साइटिन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो उनके एक्सोस्केलेटन को यानी उनकी स्किन को जो उसके ऊपर उसको प्रोटेक्शन देते हैं। और एनिमल्स की सेल वॉल, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती इसी वजह से, ड्यू टू लोकोमोलर मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि हम जानदार जो हैं वो हरकत करते हैं, इस वजह से हमारी सेल वॉल नहीं होती। अगर इसी वजह से हमारी सेल वॉल नहीं है तभी हम लोकोमोशन होती है हमारे अंदर, यानी हम हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आपके पास एक ब्लू कलर का एक नोट है और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि 4 सेल्स बने हुए हैं और जो आपको उसके अंदर डॉट नज़र आ रहा है वो न्यूक्लियस है, और जो डॉट के बगैर जो बड़ा सा नज़र आ रहा है सर्कल सेल्स के अंदर वो उसका वैक्यूल है। और ये 4 इस डायग्राम की मदद से हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइमरी सेल वॉल में। प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। आप ये देख रहे हैं कि 4 सेल्स हैं और उनके दरमियान में एक ग्रीन है, उसको हम कहते हैं मिडल लैमिला। मिडल लैमिला का काम ये होता है कि ये जो सेल्स होते हैं, जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, इनको आपस में जोड़ कर रखता है मिडल लैमिला। तो जो सबसे पहले हमारे पास सेल है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये जो आउटर मोस्ट है लेयर है, और इसको ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। और ये इनर टू मिडल लैमिला, और इसमें ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है और प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर। पॉलीसेकेराइड्स में इसके अंदर होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी सेल वॉल में। ये मैच्योर प्लांट्स में होते हैं। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते। ये तो यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो ब्लैक कलर का जो डार्क है ना प्राइमरी सेल वॉल के अंदर,
जो डार्क लेबल हुआ हुआ है, जिसको मैंने सेकेंडरी सेल वॉल लेबल किया हुआ है, ये जब प्लांट्स, जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं जैसे कि वुडी प्लांट्स, उनमें ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है और इसकी कंपोजिशन भी प्राइमरी सेल वॉल जैसी ही होती है, यानी इसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन्स होते हैं और इसमें लिग्निंग होती है। लिग्निंग की वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है, यानी ये प्राइमरी सेल वॉल से बहुत मजबूत होती है क्योंकि लिग्निंग की वजह से। मिडल लैमिला जो ग्रीन कलर का है ना, जिसको मैंने मिडल लैमिला लेबल किया हुआ है, ये जेलिशियस लेयर है और ये डिफरेंट सेल की प्राइमरी सेल वॉल को सेपरेट करता है और उनको होल्ड करके रखता है, यानी और उसके बाद उसकी कॉम्पोजिशन में मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, जिसकी ये इसकी कॉम्पोजिशन है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये चैनल्स होते हैं जो कि सेल्स के, यानी मुख्तलिफ सेल्स के साइटोप्लाज्म्स को कनेक्ट करते हैं, और जाहिर सी बात है जब साइटोप्लाज्म कनेक्शन होगी मुख्तलिफ सेल्स की तो सेलुलर कम्युनिकेशन होगी। अब आप देखें कि ये 3 सेल्स बने हैं और उसके दरमियान में जैसे लाइंस बनी हुई हैं, इनको ये चैनल्स होते हैं, यानी रास्ते होते हैं एक सेल से मटीरियल दूसरी सेल की तरफ जाने के, इनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। और अब हम आगे आते हैं सेल वॉल के फंक्शंस में। ये शेप और सपोर्ट, सेल की शेप को मेंटेन करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को रिजिड करता है, सेल की डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को मेंटेन करता है। सेल इसकी वजह से टर्जिड्स होते हैं। जब वाटर सेल में एंटर हो जाता है तो ये एक्सपेंशन को प्रिवेंट करता है, यानी सेल के फैल जाने को, और ये एक बाउंड्री के तौर पर काम करता है, एक बैरियर के तौर पर काम करता है और सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एक्सटर्नल हार्मफुल इन्वायरमेंट से और पैथोजन से, यानी बैक्टीरियाज वगैरह नुकसानदेह चीज़ों से। और ये सेल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को भी स्टोर करता है। पॉलीसेकेराइड्स, यानी इसमें शुगर्स होते हैं, जो इसकी कॉम्पोजिशन में शुगर्स भी हैं, और एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोकोमोलर मोड ऑफ लाइन कंटेन करते हैं, और इसकी वजह से एक्सक्रीशन भी होती है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट सेल्स वाल के ज़रिए से एक्सक्रीट आउट भी होता है, और इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रंस, यानी इससे की वजह से हम न्यूट्रंस को भी इंजेस्ट कर सकते हैं, और कोई स्टिमुलस होगा, यानी बाहर का जो पैगाम जो अंदर पहुंचाना होता है सेल वॉल, उसको भी रिसीव करता है। उसके बाद फंक्शंस के बाद आपको एक नीचे डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें सबसे पहले एक ब्लू कलर का पार्ट है, वो है मिडल लैमिला, और ये एक प्राइमरी सेल, यानी एक सेल वॉल की कॉम्पोजिशन है, जो हमने पढ़ा था कि ये इसमें प्रोटीन्स होती हैं और ये पॉलीसेकेराइड्स। तो आप देखें उसमें सोल्यूबल प्रोटीन्स हैं जो ब्लैक कलर के ऐसे नज़र आ रहे हैं, वो आपको पैक्टिन है इसमें प्राइमरी, ये जो सारा, और आपको इस तरह लाइंस की फॉर्म, ये जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स, और ये अटैच होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से। और ये प्राइमरी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन, और नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ये सारी लेबल हुई हैं। ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ढेर सारे बन सकते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, उसके फंक्शंस, और फिर आपने इसकी ये 2 डायग्राम्स अच्छे से कर लेनी है। अगर लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में आता है, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़। कल हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेंगे।